Hello students, welcome in the physics class. So today we will find out the capacitance of the parallel plate capacitor with the conducting slab and the dielectric slab with the that is placed in between the plates of the capacitor. So first of all we will find out the capacitance of parallel plate capacitor with conducting slab. कंडक्टिंग स्लैब के साथ हम लोग जो है वो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दें ये दोनों के दोनों आर्टिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। कई बार जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये आर्टिकल्स। So this one article is important. So अगर हम लोग यहाँ से देखते चलें that is our capacitance parallel plate capacitor with each plate of area A separated by distance D with air और वैक्यूम वैसे होता नहीं है तो हम लोग एयर ही मान के चलेंगे। एयर इन बिटवीन the plates is given by C naught is equal to epsilon naught A upon D। ये हमें पता है। तो ये हम लोगों ने मान लिया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस इज द पैरेलल प्लेट। इस साइड को मान लो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट के ऊपर है कौन सा नेगेटिव। मान लो आपके पास लेट प्लस माइनस क्यू बी द चार्ज on the plates of capacitor। अगर हम लोग बात करें जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की वो d है और एरिया हर प्लेट का दैट इज a। अब क्या किया हम लोगों ने लेट आर कंडक्टिंग स्लैब of area A and thickness T, small d marginal thickness where T is less than D, मतलब इस डिस्टेंस से कम है आपके पास, is placed between the plates of capacitor। हमने क्या किया यहाँ पर इतना ही एरिया रखा लेकिन ये जो है हम लोगों ने एक कंडक्टिंग स्लैब जो है यहाँ पर बीच में ये डाल दी ये इतना है। ठीक है, इसकी थिकनेस हमने किसके बराबर ले ली टी के बराबर। दिस थिकनेस दैट इज इक्वल टू टी। अब हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर E दैट इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर आपके पास ऐसे आएगी इस तरीके से, यहाँ पर भी ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फ्री स्पेस में और इसके बीच में होगी 0। यहाँ पर मान लो मैंने E नॉट इन द फ्री स्पेस। So inside the conductor
कैपेसिटेंस जब भी बेटा आप लोगों ने निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सीधी सी बात है, पहले निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V दैट इज इक्वल टू E इंटू डी के बराबर आता है, तो यहाँ पर आ गया E नॉट इंटू, अब ये E नॉट आपके पास कितने रीजन में है, डी में से T माइनस कर दो, क्योंकि इतने रीजन में तो है ही नहीं, ये E नॉट इतने रीजन में नहीं है, कितने रीजन में, T में नहीं है, तो D में से इस रीजन को कर दिया माइनस, तो कितने में बची है, D माइनस T रीजन में बची, कोई आ गया आपके पास D माइनस T, और बाकी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब आप लोगों के पास पोटेंशियल जो है हम लोग यहाँ पर नहीं, ठीक है। सो दिस V दैट इज इक्वल, अब ये E नॉट पता ही आप लोगों को किसके बराबर आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, सो V दैट इज इक्वल टू सिग्मा आता है Q बाई A D माइनस T। तो निकाल दें कैपेसिटेंस अब हम लोग, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर of capacity C that is equal to Q by V, Q आपके पास वही है डिवाइडेड बाई V, V की वैल्यू ये रखनी है हम लोगों ने, किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T, तो ये Q से Q कैंसिल आउट, ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, सो C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, मैं बाहर ले लूँ तो मेरे पास बच गया 1 माइनस T ओवर B, सो दिस C दैट कम्स आउट टू बी, ये पूरा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसके बराबर हो गया, C नॉट के बराबर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट दिस C दैट इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T ओवर B। देखो यहीं से रिलेशन करेंगे हम लोग, C था एप्सिलॉन नॉट A बाई D C नॉट, और C आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T D माइनस T, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ कम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्लियरली अगर हम लोग देखें यहाँ से, सो C इज ग्रेटर देन C नॉट, इट मीन्स दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट इंक्रीजेस व्हेन वी इंट्रोड्यूस द कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द कंडक्टिंग स्लैब। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से देखते हैं, ठीक है। सो मैं ये डायग्राम नहीं हटाऊंगा, थोड़ा सा बस यहीं पर काम करूंगा इसी में, with dielectric slab. स्लैब कौन सी रख दिया, डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टिंग की जगह रख दी कौन सी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ईच plate of area A separated by distance D with air in between the plates is given by C naught equal to epsilon naught A by D plus minus Q with a charge between the plates of the capacitor and E naught, E the electric field between the plates. अब
हमने क्या किया, लेट a dielectric slab of area A and thickness P, where P is less than D, is placed between the plates of capacitor. अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर होगी डायरेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कल बात की थी हम लोग, पिछले लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने पोलराइजेशन की, डायरेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, ठीक है। सो ड्यू टू डायरेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डायरेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी EP, वो जाएगी ऊपर की तरफ। तो नेट जो रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की E, वो आएगी इस साइड को नीचे की तरफ, इसी डायरेक्शन जो बच जाएगी आपके पास, ठीक है। सो रिड्यूस्ड वैल्यू या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्ट्रिक slabs is given by E is equal to E naught minus VT। यही बच गई आपके पास along the direction of E naught। तो यहाँ से देखें अगर हम लोग, therefore this K is equal to E naught upon E, so this implies that E is equal to E naught upon K। ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, of capacity। देखो V पहले तो आएगा E नॉट इंटू डिस्टेंस। E नॉट कितने डिस्टेंस में, D माइनस टी में है, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने D माइनस टी प्लस इतने डिस्टेंस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E के बराबर है, तो मैंने लिख दिया E इंटू टी के बराबर। अब इसको मैं लिखूँ E इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस दिस E दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K, मैंने वैल्यू लिख ली इसकी E नॉट अपॉन K इंटू T। अब E नॉट में कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आ गया यहाँ से V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये हो गया। अब समस्या सारी सॉल्व हो गई। या तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। सो V is equal to this sigma, that is Q upon A, so Q upon epsilon naught A into D minus T plus T upon K। अब निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस। So the capacitance of the capacitor, ये हटा दूं मैं, so capacitance of capacitor C is equal to Q by V। Q है हमारे पास Q के बराबर है और V हमारे पास ये है।
Q upon epsilon naught A into D minus T plus T upon K के बराबर। इस Q से बेटा ये Q कैंसिल आउट, so C that comes out to be epsilon naught A upon D minus T plus T upon K। ये हमारे पास है। क्लियरली यहाँ पर भी आपके पास कम आ रहा है ये, तो मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो कैपेसिटेंस है ये बच गया, कुल मिला करके C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। माइनस T मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस 1 अपॉन K। This one is the capacitance of the parallel plate capacitor with the dielectric slab between the plates whose thickness is T which is less than D। Clearly यहाँ पर D minus something आ रहा है, तो इसका मतलब that C that is greater than C naught, so the capacitance that increases, capacitance increases। ये हमारे पास है। तो ये दो आर्टिकल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं हम लोग दैट इज द कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। इसको भी ध्यान से समझना है। ये आर्टिकल आप लोगों को किसी किसी बुक में मिलेगा, आपकी SL अरोड़ा बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, बाकी नहीं मिलेगा किसी बुक में शायद। लेकिन ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, शायद NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। सो हम लोग बात करते हैं कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। किस तरीके से चार्ज आपके पास फ्लो करता है फ्रॉम द इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर। सो ये आर्टिकल फिर से इम्पोर्टेंट आ गया, कलेक्टिंग एक्शन हमने क्या किया, कंसिडर स्मॉल स्फीयर, स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर of radius r and charge Q is placed inside a hollow conducting sphere। स्फीयर भी बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, और रेडियस r एंड चार्ज प्लस दिस Q। कंडीशन ये आ गई हमारे पास, इस तरीके से है, ये हमारे पास आ गया बिगर स्फीयर। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रखूंगा और यहाँ पर हमारे पास आ गए स्मॉल, इस तरीके से। अब इसको मैं रखना है तो ये इंसुलेटिंग सस्पेंशन हम लोगों ने रख दी यहाँ पर, इसी तरीके से लटका दिया इसको, तो ये इंसुलेटिंग है, ये दिस इज इंसुलेटिंग सस्पेंशन। ठीक है, जिससे लटकाया गया। इसकी रेडियस जो है वो है स्मॉल r के बराबर, और इसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल R के बराबर। अंदर वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज है स्मॉल q और बाहर वाले के ऊपर है चार्ज प्लस q। ऐसे इस तरीके से हमने रखा है। ठीक है,
पहले निकालेंगे हम लोग दैट द पोटेंशियल ऑन द आउटर स्फीयर। इसके ऊपर निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर। मैं इसको लिख लेता हूँ बी, कैपिटल आर लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। रेडियस आर है इसकी, तो ऐसे लिख दिया, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q प्लस इसके अपने चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q ऑन इनर स्फीयर। अब भाई इसके सरफेस के ऊपर है तो स्फीयर दैट बिहेव एज ए रोल ऑफ द चार्ज दैट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये जो इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको अगर मैं पूरे कहाँ पर मान लूँ, सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, सेंटर में मान लिया ये O, तो ऐसे मान चलेंगे पूरा चार्ज कहाँ पर, यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो स्फीयर सरफेस के ऊपर यही आएगा। प्लस दूसरा भी आपके पास इसका चार्ज भी मैं कहाँ पर मान कर चलूँ, अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड है तो उसकी वजह से भी डिस्टेंस कितनी आ रही है इसके सरफेस की, दैट इज कैपिटल R, तो दैट इज स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट विल बी नंबर 1। अब बात करते हैं पोटेंशियल ऑन द इनर इनर स्फीयर की बात करते हैं हम लोग, तो दैट इज वी आर, स्मॉल आर से मैंने मान लिया इसको, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू इट्स चार्ज Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q on outer sphere। अब VR इसकी वजह से निकाले तो भाई इसके सरफेस के ऊपर निकालना है, तो इसका चार्ज यहाँ सेंटर पर मान लिया, इसके सरफेस के ऊपर निकालना है, तो सीधा सा जाएगा दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस इसकी वजह से इसके ऊपर निकालना है। तो हमने बात की थी कि दैट द पोटेंशियल इन अ कंडक्टर दैट इज सेम इनसाइड द कंडक्टर एज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल आया था, दैट इज द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस चार्ज की वजह से हर पॉइंट के ऊपर अंदर भी इतना ही पोटेंशियल होगा, अंदर हर पॉइंट के ऊपर इतना ही होगा, तो इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर भी इतना ही पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, और हम लोग इतना ही लिखेंगे इसके बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नंबर 2। तो निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस between the spheres। मैं निकालूंगा VR माइनस VR, अंदर वाले में से बाहर वाले को माइनस करा, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R माइनस, इसको माइनस कर रहा हूँ तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो ये तो हो गया कैसा, मेरे पास बच गया VR माइनस VR इज इक्वल टू किसके बराबर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। अब यहां पर देखें, अगर हम लोग ये काम खत्म हो गया हमारे पास, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन
कंडीशन सारे के सारे हो गए खत्म। अब चलिए सारे के सारे रीजनिंग जो हमने देखना है। हमें पता है दैट r इज लेस देन r, इसकी रेडियस इससे कम है, इसका मतलब 1/r इज ग्रेटर देन 1/r, therefore 1/r माइनस 1/r इज पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो इतने का डिफरेंस कहेगा पॉजिटिव। अगर मान लो इफ q इज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो दिस डिफरेंस Vr माइनस Vr इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ दैट Vr माइनस Vr दैट इज ग्रेटर देन 0, सो Vr दैट इज ग्रेटर देन Vr। अब पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है दैट फ्लोज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। सो if the two spheres are connected by a conducting wire, then the entire charge q, small q, that will flow to the outer sphere, इस स्फीयर के ऊपर फ्लो कर जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो स्फीयर है हमेशा इससे हाई पोटेंशियल के ऊपर रहेगा, तो इसका सारा का सारा चार्ज जो है कहाँ पर, अगर मैं इसको कंडक्टिंग वायर से क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, तो द सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ q, इसके ऊपर भले ही कितना चार्ज हो जाए लेकिन इसका पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर फ्लो कर जाएगा, यहाँ पर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर if two spheres are connected by conducting wire, then entire charge q of inner sphere will flow to the surface of outer sphere, irrespective the value of this q, whatever is the value of this q। ठीक है, मतलब कितना भी मर्जी वैल्यू इसकी हो जाए ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो यही होता है कलेक्टिंग एक्शन ऑफ द होलो स्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो आपके पास सारा का सारा चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स आता है, जो मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं रहा है। इससे मैं लाइटनिंग कंडक्टर आप लोगों को बताऊंगा, तो जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, हमारे पास एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स इसकी बात करूँगा, और कोरोना डिस्चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये मान लो हम लोगों ने मान लिया कोई कंडक्टर, ये यहाँ से इसको मैंने रख दिया इंसुलेटिंग स्ट्रैंड ऐसे, इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक है। कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो पहले तो चार्ज डेंसिटी की बात करें, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल बनेगा। एस आर इज स्मॉल,
R is very small, therefore sigma is very high. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, E दैट इज इक्वल टू इसका बराबर आता है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब R स्मॉल है एट द शार्प पॉइंट, सो देयरफॉर यहाँ पर ये एट शार्प पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, शार्प पॉइंट, देयरफॉर E इज वेरी लार्ज। अब ये E इतना लार्ज होगा कि दैट इट आयनाइजेस द एयर। यहाँ पर जो एयर होगी सराउंडिंग में उसको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। हमने बोला था जो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा हो गई आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या कर देगा आप लोगों के पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का ब्रेक डाउन कर देगा एयर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास आयंस बन जाएंगे एयर के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरीके से ये। अब क्या होगा कि दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एयर दैट इज रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर and negative charge that is attracted towards the conductor. So negative charge that neutralizes this positive charge. इस positive charge को क्या करेगा, ये neutralize करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, फिर से एक चार्ज हो जाएगा आपके पास। तो एक आपके पास विंड, हम लोग क्या बोलेंगे, कुल मिलाकर के हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से विंड आ रही है और वो पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जा रही है, मतलब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है, ये किसको दिखेगा कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इसको रिपेल कर रहा है। कुल मिलाकर के ऐसा लगेगा कि आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है वो विंड उसको लेकर के जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एयर दैट इज रिपेल्ड बाय द कंडक्टर एंड नेगेटिव चार्ज दैट न्यूट्रलाइजेस दिस चार्ज। सो अ करंट, ठीक है, एक तरह का क्या होगा आपके पास, दैट करंट दैट वेल व्हिच न्यूट्रलाइजेस द चार्ज ऑन द कंडक्टर, ठीक है। A wind that is dull, ठीक है, conducting wind that is dull which takes out the charge of the conductor, ठीक है। So this discharging of the conductor is known as corona discharge। इसी को क्या बोलते हैं, corona discharge, corona discharge इसको बोलते हैं, ठीक है। So this is also known as that is the action of the sharp point। कुल मिलाकर के आपके पास ये चार्ज क्या होता जाता है, आपके पास डिस्चार्ज होता जाएगा, ये आपके पास, ठीक है, बॉडी क्या होती जाएगी आपके पास, डिस्चार्ज होती जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना डिस्चार्ज। मतलब पॉइंट क्या होना चाहिए, शार्प। जितने ज़्यादा ये शार्प होगा उतने ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उतने ही जल्दी आपके पास यहाँ पर एयर क्या हो जाएगी आपके पास, आयनाइज हो जाएगी, ठीक है। सो कोरोना डिस्चार्ज क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ discharging of a conductor when the air around it gets ionized। जब एयर जो है इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी आपके पास, आयनाइज हो जाएगी। तो इसी कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर बेसिस है आपके पास लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, जो लगाते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हैं, दीज गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द लाइटनिंग। जो बिजली गिरती है आसमान से उससे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम लोग क्या लगा देते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से है। मान लो ये आपके पास क्या है, कोई बिल्डिंग है, इस तरीके से ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये हम लोगों ने मान ली कि भाई कोई बिल्डिंग है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। ये फ्लैट्स बने हुए हैं, अलग अलग होंगे, किसी का कैसा है किसी का कैसा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने मान ली, ठीक। ये मान लो बिल्डिंग। So what happens that the lightning conductor that is kept on the top of the building with the pointed ends। यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, pointed ends। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसको या तो त्रिशूल की फॉर्म में लगाया जाता है इस तरीके से। ये एंड जो है वो पॉइंटेड होंगे आपके पास हमेशा इस तरीके से, या त्रिशूल होगी या नोक होगी ऐसे। एंड अ कंडक्टिंग वायर दैट रन along the side of the conductor which is connected with a copper wire and then it is connected to the copper plate which is buried deep inside the earth। यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको डीप बरीड किया जाता है। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, एनी क्लॉक
जो क्लाउड जो है वो इसके नज़दीक आता है, बिल्डिंग के नज़दीक आता है, विच गेट्स चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, यहाँ पर आएगा आपके पास। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, इस क्लाउड के ऊपर क्या होगा आपके पास, मान लो यहाँ पर आपके पास दैट देयर इज अ नेगेटिव चार्ज दैट इज ट्वेल्व ऑन द क्लाउड, इस साइड पे पॉजिटिव। नाउ ड्यू टू द इंडक्शन व्हाट हैपेंस दैट a positive charge that is dwell on the sharp ends and equal negative charge that dwell on this copper plate. This negative charge that is neutralized by the earth. ये तो क्या हो गया, अर्थ से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर देगा, इट आयनाइज द एयर, ये एयर को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, एंड इट रिपेल द पॉजिटिव चार्ज। एयर के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यहाँ पर जाएगा, विच न्यूट्रलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लाउड, जो कि क्लाउड के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और जो एयर का नेगेटिव चार्ज है दैट न्यूट्रलाइजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर, वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, इसके न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड हेंस द बिल्डिंग दैट इज अ सेम। तो ये जो आपके पास काम है, दिस वर्क दैट हैपेंस इन सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में ये सारा का सारा काम होता है। तो जैसे बिजली गिरती है सारे के सारे कहाँ से, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है इससे पास हो जाते हैं, तो पास नहीं होती है बेटा, एक्चुअल में ये क्या करता है, इसको यहाँ से जो ये चार्ज होता है इसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या कर देता है, ये डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये ऐसे हो जाता है। हम लोग कई बार ऐसे बोल देते हैं कि जो ये कंडक्टर है, जो कंडक्टर है दैट प्रोवाइड द पाथ, इजी पाथ फॉर द लाइटनिंग, उसके लिए का डिस्चार्जिंग के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, किसके लिए, लाइटनिंग के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। तो पाथ का मतलब यही है, सो दैट इट गोज टू द अर्थ। तो एक्चुअल में ये अर्थ पे ना जा करके एक्चुअल में ये कंसेप्ट है आपके पास किसका, लाइटनिंग कंडक्टर का। इसलिए घरों में लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर आती है वहाँ पर ये लगे होते हैं। कई जगह पर इस तरीके का लगा होता है कि भाई जो मंदिर में आप लोग बनाते हो इस तरीके से भी बना होता है, ये ऐसे, और फिर आप लोग इस तरीके से गोल सा, और उसके बाद इसको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, डीप इनसाइड द अर्थ, ऐसे इस तरीके से। तो ये भी इसका काम करेगा, इट आल्सो वर्क लाइक एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। लेकिन एंड कैसा होना चाहिए इसका, शार्प एंड होना चाहिए आपके पास, तभी आप लोगों के पास किस तरह बिहेव करेगा ये, इट विल बिहेव लाइक एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ रीजनिंग की। रीजनिंग है कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, यहां से 1, 2 या 3 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। कंसेप्ट 2 लेकर के चलूंगा मैं। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, दैट इज चार्ज्ड बाय यूजिंग अ बैटरी। ठीक है, अब क्या किया गया, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, फाइंड द चेंज इफ एनी इन द कैपेसिटेंस। किस में चेंज फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, पहली बात कर दी हम लोगों ने किसमें, इन द कैपेसिटेंस। दूसरा हमारे पास चार्ज, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड, और पांचवा हम लोगों ने मान लिया कौन सा, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लो। कोई कैपेसिटर है, खाली है, पहले प्लेट्स के बीच में एयर है, उसको चार्ज किया गया बाय यूजिंग अ बैटरी। फिर क्या किया गया, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी प्लेट्स के बीच में डाल दी, ताकि पूरा का पूरा जो स्पेस है वो क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया, इससे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। अब हमने निकालना है कि फाइंड द चेंज इफ एनी इन द कैपेसिटेंस चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
potential difference between the plates of the capacitor, electric field between the plates of the capacitor and energy of the capacitor. ठीक है, कब? when. इसके दो केसेस करेंगे हम लोग. when, दो केसेस हैं. पहला, when battery is disconnected, मतलब बैटरी क्या कर दी गई है? डिस्कनेक्ट कर दी गई है. तब हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला. और दूसरा है आपके पास बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. ध्यान से समझना है. बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. अब देखते हैं. मान लो हमारे पास, ये तो समझ गए होंगे आप लोग निकालना क्या क्या है. मुझे याद है क्या क्या निकालना है. मैं यहाँ से करता हूँ और ये भी पता है मुझे कि कब कब निकालना है. ठीक है. रीजनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मान लो आपके पास लेट C नॉट, Q नॉट, V नॉट और E नॉट and U नॉट be the initial capacitance, charge, potential difference, electric field, and energy of capacity. ये इनिशियल मान लिया हम लोगों ने. ठीक है. अब पहला केस करेंगे when battery is connected or sorry disconnected. when battery is disconnected. बैटरी को क्या कर दिया गया? डिस्कनेक्टेड कर दिया. कुछ की पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें. देखो बेटा, हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ना तो Q के ऊपर डिपेंड है ना V के ऊपर डिपेंड है. तो इसका मतलब चार्जिंग के ऊपर तो वो डिपेंड है ही नहीं. तो कैपेसिटेंस तो मीडियम के ऊपर डिपेंड है. मीडियम हमारे पास डाल दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा बढ़ेगा. तो पहली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कैपेसिटेंस के लिए. ठीक है. हमें पता है C/C नॉट दैट इज इक्वल टू K. सो दिस इम्प्लाइज दैट C दैट इज इक्वल टू K इनटू C नॉट. क्या हो गया? बढ़ गया. K टाइम्स हो गया. सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. आंखें बंद कर करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देना. कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. भले ही बैटरी बंद हो चाहे बैटरी जुड़ी रहे, कैपेसिटेंस का बैटरी से कुछ भी लेना देना नहीं है. क्योंकि कैपेसिटेंस ना तो Q के ऊपर डिपेंड है ना ही किसके ऊपर डिपेंड है? V के ऊपर डिपेंड है. तो कैपेसिटेंस को हमेशा क्या करना आप लोगों ने? बढ़ाना है. ठीक है. तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया हमारे पास. ठीक है. दूसरी बात, बैटरी करती डिस्कनेक्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जितनी प्लेट्स चार्ज हो गई उतनी तो रहेंगी रहेंगी. अब चार्ज ना तो भाई डिस्ट्रॉय होगा ना आपके पास क्रिएट होगा. तो इसका मतलब है बैटरी इज डिस्कनेक्टेड देन द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट रिमेन्स सेम. क्योंकि बैटरी क्या होगी? डिस्कनेक्ट. अब और चार्ज तो जाएगा नहीं. तो जितना है उतना रहेगा. ना तो हम लोग उसको निकाल रहे हैं ना हम लोग उसको कुछ और चार्ज दे रहे हैं. तो इसका मतलब क्या रहेगा? दैट चार्ज on the plates remain same. तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट Q दैट इज इक्वल टू Q नॉट. हो गई दो चीजें. ये सेम है. तीसरा V निकाल लेते हैं. V Q बाई C के बराबर. Q किसके बराबर है? Q नॉट. C किसके बराबर है? K C नॉट. अब Q नॉट अपॉन C नॉट V नॉट के बराबर आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन K. क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस दैट डिक्रीजेस. 1 अपॉन K टाइम्स हो गया. तो इट मींस इट डिक्रीजेस. सो द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस. ये डिक्रीज हो गया. कितना हो गया? 1 अपॉन K टाइम्स. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड E आपके पास आता है V बाई डी. V किया था E इंटू डी. तो E
किसके बराबर आ गया, v बाई डी। v किसके बराबर है, v नॉट अपॉन k इंटू डी। अब v नॉट अपॉन k, v नॉट अपॉन d, e नॉट के बराबर आ जाएगा, दैट इज e नॉट अपॉन k। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है। फिफ्थ वन, इनको न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे हम लोग एज इट इज। अभी न्यूमेरिकल करेंगे एक हम लोग, उसमें यूज करेंगे। फिफ्थ वन की बात करते हैं हम लोग, तो बच गया एनर्जी u हाफ cv स्क्वायर हाफ, ये आ गया k c नॉट, v स्क्वायर, v हो गया v नॉट स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, इससे ये तो मेरे पास ये बच गया 1 अपॉन k हाफ c नॉट v नॉट स्क्वायर। तो इसका मतलब u दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन k टाइम्स ये u नॉट के बराबर हो गया, तो u नॉट अपॉन k। तो इसका मतलब एनर्जी दैट आल्सो डिक्रीजेस। सो एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। हो गया डिक्रीज, देखो आ गया। सो व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, कैपेसिटेंस तो बढ़ाना ही है, चार्ज रिमेन से, बाकी सारी चीजें डिक्रीज। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा, ये तो दिमाग में रखना ही है, कैपेसिटेंस दैट ऑलवेज इंक्रीजेस, चार्ज रिमेन सेम, और बाकी पोटेंशियल डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या एनर्जी हो, ये क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। मतलब क्या हो जाएगी, 1 अपॉन k टाइम्स। इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास बैटरी रिमेन कनेक्टेड, ठीक है। हम देखते हैं जब बैटरी क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। दूसरा केस, सेकंड, when battery remains connected, कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होगा। मैं दूसरा निकालता हूं यहां पर, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उतना ही होगा, क्योंकि जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही रहेगा। सो इट मींस दैट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। ये ध्यान रखना है। पिछले केस में चार्ज सेम था, यहाँ पर क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है उतना ही रहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस सेम, सो V दैट इज इक्वल टू V नॉट। तीसरा निकाल लेते हैं चार्ज, Q दैट इज इक्वल टू C इंटू V। C आपके पास किसके बराबर है, K C नॉट, और V V नॉट के बराबर। C नॉट V नॉट Q नॉट के बराबर आ जाएगा, सो K Q नॉट। इसका मतलब चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू D बाई डी। V तो भाई सेम है, V नॉट बाई डी, तो इसका मतलब दैट विल आल्सो रिमेन सेम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड remains same. Last one, energy. U is equal to half CV square. इसको देखते हैं, हाफ K C नॉट, V नॉट के बराबर है, तो K हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया U नॉट के बराबर। सो U इज इक्वल टू K U नॉट, मतलब एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो एनर्जी इंक्रीज। तो ये है हमारे पास, ठीक है। इस केस में दो चीजें सेम है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, पिछले में सिर्फ आपके पास चार्ज सेम रहा था, बाकी आपके पास कैपेसिटेंस तो हमेशा क्या करना है, इंक्रीज ही करना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सर्किट दिया गया है हमारे पास कोई, ये स्विच है एस, यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये दिस इज स्विच एस। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V। इसका कैपेसिटेंस C के बराबर है, तो ये C के बराबर है, मैं C1 C के बराबर, ये C2 दैट इज आल्सो C, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन दी गई, टू कैपेसिटर्स each of capacitor C, these are connected by using a switch S as shown in the figure. These are charged firstly by keeping the switch S closed. स्विच S को क्या रखा गया, क्लोज रखा गया, पहले S रखा गया क्लोज, एंड द एनर्जी इज फाउंड टू बी E1। एनर्जी क्या रखी गई, E1। उसके बाद क्या किया गया, दैट स्विच S इज ओपन, इसको क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट phi is placed between the plates of the capacitor to fill the gap between the plates। दोनों में एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास इसके बराबर फाइंड करना है। तो C1 इज इक्वल टू C, C2 दैट इज इक्वल टू C, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डाला गया 5, ठीक है। एंड द एनर्जी दैट इज फाउंड और टू बी E2। फाइंड द रेशो E1 रेशो E2, ये हमने फाइंड आउट करना है। कई बार इसकी वैल्यू नहीं दी जाती है, हमने जनरल रिलेशन निकालना है। तो इनिशियली देखते हैं हम लोग, पहले देखो जब स्विच S इज क्लोज्ड और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नॉट इनसाइड, इनिशियल एनर्जी देखो दोनों पैरेलल में जुड़े हैं हमारे पास, तो मैं ऐसे निकालूं E1 दैट इज इक्वल टू हाफ, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V ही जाएगा, ये C प्लस C इंटू V स्क्वायर, सो E1 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 2C इंटू V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू CV स्क्वायर। ये आ गया नंबर 1, ये आ गया इनिशियल एनर्जी। अब स्विच को कर दिया ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन and dielectric medium K is inside। इसका मतलब C1 हो गया हमारे पास, C1 दैट इज इक्वल टू C2 दैट इज इक्वल टू KC। कैपेसिटेंस तो दोनों का बढ़ गया भाई, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो है इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सेम, तो V1 दैट इज इक्वल टू V। लेकिन ये हो गया डिस्कनेक्ट, तो इसके थ्रू बैटरी हो गई डिस्कनेक्टेड, तो यहाँ पर V2 दैट विल बिकम V बाई K। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, पहले था V, अब क्या हो गया V बाई K, क्योंकि इट इज डिस्कनेक्टेड। इट रिमेन कनेक्टेड, देखो ये कनेक्टेड ही है बैटरी से, और इट इज डिस्कनेक्टेड, तो डिस्कनेक्टेड हो गया तो क्या आ गया V बाई K। सो फाइनल एनर्जी E2 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर।
निकाल लेते हैं। E2 हाफ C1 किसके बराबर है, KC। V1 किसके बराबर है, V स्क्वायर प्लस हाफ C2 किसके बराबर है, KC। और V2 स्क्वायर मतलब V स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, इस K से बैठाएंगे K स्क्वायर। तो E2 दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, दोनों से कॉमन है तो मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पर बच गया K प्लस यहाँ पर बच गया 1 अपॉन K। सो E2 इज इक्वल टू, यहाँ से लिखूँ अगर मैं E2 हाफ CV स्क्वायर, एलसीएम ले लें हम लोग तो हमारे पास बच गया ये K स्क्वायर प्लस 1 अपॉन K। दिस वन इज नंबर 2। सो फाइंड द रेशो E1 रेशो E2 कुछ है, E1 अपॉन E2। E1 किसके बराबर है, CV स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर इंटू K स्क्वायर प्लस 1 अपॉन K। CV स्क्वायर से C ये 2 के ऊपर चला जाएगा, सो E1 अपॉन E2 दैट इज इक्वल टू K अपॉन K स्क्वायर प्लस 1। देखो जनरल पूछा गया तो ये लिखना, लेकिन यहाँ पर K की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, हम यूजिंग K इज इक्वल टू कितना 5, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, अच्छा 2 भी तो था ये, 2 के आपके पास ये 2, ध्यान ये 2 भी जाएगा ऊपर। सो दिस इज 2 इंटू 5 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10 अपॉन 20, 5 प्लस 1 दैट इज 10 अपॉन 26। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, दैट इज E1 अपॉन E2 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 30। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना इसको। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने ट्राई करना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनर्जी से रिलेटेड है, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि दैट कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज रखी गई है कांस्टेंट, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। सेपरेशन जो है प्लेट्स के बीच की, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की सेपरेशन जो है वो 10% से क्या कर दी गई, डिक्रीज कर दी गई। दैट फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी। वोल्टेज क्या रखी गई, कांस्टेंट रखी गई। अब देखो हमें पता है दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इनिशियल एनर्जी अगर हम लोग देखें E1 दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर नंबर 1। अब क्या किया गया, नाउ D डैश दैट इज D माइनस 10% ऑफ D, मतलब 10% कम कर दी गई। तो हम लोग नया कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, इसको देख लेते हैं कितना आता है आपके पास, दैट इज D माइनस 10 अपॉन 100 इंटू D। सो दिस D डैश दैट इज इक्वल टू D माइनस 1 अपॉन 10 ऑफ D, तो आ जाएगा 10 माइनस 10D माइनस D अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 10D। सो न्यू कैपेसिटेंस C डैश दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो वही रहा, डिस्टेंस क्या हो गई D डैश दैट इज 9 बाई 10 इंटू D। तो ये आ गया आपके पास 10 अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, मतलब 10 अपॉन 9 और दिस वन इज C। ये हो गया। सो द एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, E2 दैट इज इक्वल टू हाफ C डैश B स्क्वायर। सो हाफ C डैश कितना है, 10 अपॉन 9 C B स्क्वायर, तो दैट इज 10 अपॉन 9 हाफ CV स्क्वायर।
सो दिस E2 दैट इज इक्वल टू 10/9 और ये हाफ सीक्यू स्क्वायर किसके बराबर है E1 के। तो यहां से निकाल दें अगर हम लोग E2 ओवर E1 दैट इज इक्वल टू 10/9, ये हो गया। दिस इज ग्रेटर देन 1, सो E2 ओवर E1 इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट E2 इज ग्रेटर देन E1, मतलब एनर्जी इंक्रीजेस। एनर्जी इंक्रीजेस, तो क्या निकालेंगे अब परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100, सो दैट इज इक्वल टू E2 ओवर E1 माइनस 1 इंटू 100। E2 ओवर E1 की वैल्यू रख दो, कितनी है आपके पास, दैट इज 10/9 माइनस 1 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 10 माइनस 9 अपॉन 9 into 100, so this comes out to be 1/9 into 100, so that comes out to be 11.1%। कितनी एनर्जी जो है पास हो जाएगी इंक्रीज में। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं अभी। हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, 3 फिगर्स आपके पास दे रखे हैं। स्विच एस बीच में लगाया गया है इस तरीके से, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एस, ये फिगर ए है, कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा फ्लो ऑफ चार्ज से, मतलब चार्ज किस साइड को फ्लो करेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एस, दिस इज बी एंड दिस वन इज 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये 3 मार्क्स में, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यस, 6Q इसके ऊपर चार्ज है और 2C इसका कैपेसिटेंस है, और इस साइड को जो चार्ज है वो इसका कैपेसिटेंस C है और चार्ज है 3Q। ठीक है, अगले का 6Q, C कैपेसिटेंस है इसका, और इसका कैपेसिटेंस भी C है और चार्ज है 3Q। नेक्स्ट वन 6Q और 3C इसका कैपेसिटेंस है, और इसका है 3Q और C कैपेसिटेंस। इसमें बोला गया है कि दैट इन विच फिगर द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर इंक्रीज, डिक्रीज एंड रिमेन सेम। लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपेसिटर है ये, इसकी बात की जा रही है। द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। जब स्विच एस को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। इसका मतलब हमें निकालना पोटेंशियल। देखो चार्ज हमेशा फ्लो करेगा कहाँ से, फ्रॉम द कैपेसिटर एट हाई पोटेंशियल टू द कैपेसिटर एट लो पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो यहाँ से चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो इसका चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल कम हुआ दूसरे से, तो
इसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी तरफ को क्या जाएगा, आपके पास चार्ज आ जाएगा। और अगर इन दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम होगा, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा किसी भी साइड को, तो इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले बात करते हैं ए में। मैं पहले निकालता हूँ B1, ये साइड को B1 मान, V आता है Q/C, तो आ गया मेरे पास 6Q/2C दैट इज इक्वल टू 3Q/C के बराबर। और V2 मैं निकाल लूँ, V2 मेरे पास आ गया Q/C मतलब 3Q/C। अब यहाँ से देखिए V1 इज इक्वल टू V2, पोटेंशियल सेम हो गया, तो क्या चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। सो द चार्ज विल रिमेन सेम, लेफ्ट हैंड की बात है। अब बी की बात कर लेते हैं, बी वाला देखो, V1 निकालो 6Q/C, V2 निकालो 3Q/C। अब देखो V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, यही है हमारे पास। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो इससे चार्ज फ्लो करेगा इस साइड में, तो इसका चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो द चार्ज विल डिक्रीज ऑन द लेफ्ट कैपेसिटी, लेफ्ट के ऊपर डिक्रीज होगा, तो राइट वाले के ऊपर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट V1 6Q/3C मतलब 2Q/C, V2 3Q/C, ये बचा। अब देखते हैं, देखो V1 इज लेस देन V2, इसका पोटेंशियल कम है और इसका क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कम वाले की तरफ को चार्ज फ्लो करेगा ज्यादा वाले से, तो इसकी तरफ को चार्ज आएगा, तो इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो द चार्ज विल इंक्रीज ऑन कैपेसिटर on which one, that is the left capacitor, left capacitor। देखो 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। कॉमन पोटेंशियल की बात की गई है, चार्ज कहाँ से किस साइड को फ्लो करेगा, ठीक है। तो चैप्टर की थ्योरी तो बेटा खत्म हो गई है, कुल मिलाकर के चैप्टर सेकंड खत्म हो चुका है आप लोगों का। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, एक लेक्चर और चलेगा हमारे पास, और उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर नंबर 3 जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और कराऊंगा, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है, जितने भी आर्टिकल करवाए हैं या क्वेश्चंस हैं, और अपनी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों ने, ठीक है। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।